राष्ट्रध्वज को सलामी देगा सलाम जो मीटिंग करानी है उसका प्रारंभ किया। अभी हमारे बीच एसएसपी साहब विराजमान हुए। रेत लाइन जैसे कि प्रारंभ हो चुकी है। 041 is underway. उनके बाद वाइस प्रेसिडेंट साहबान आ रहे हैं। अभी मैं गुजारिश करूंगा अभी हम खड़े होंगे अपने
हम शहीद सुनील चौधरी जी के पिताजी, उनके परिवारगण, जिले से उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण, एसपी साहब, आर्मी के उपस्थित सीनियर अधिकारीगण और यहाँ कठुआ के उपस्थित सभी अन्य प्रबुद्धजन, सबसे पहले आज 27 जनवरी को कैप्टन सुनील चौधरी जी को नमन करने से पहले मैं उनके पिताजी, उनकी माताजी और उनके परिवार को नमन करना चाहूँगा। उन्होंने हमारे देश को ऐसा वीर सपूत दिया जिसके शहीदी दिवस पे आज हमको यहाँ इकट्ठा होने का मौका। 2008 में तिनसुखिया में कैप्टन सुनील चौधरी जी शहीद हुए। तिनसुखिया जगह कहाँ पे है, मुझे लगता है हम में से बहुत से लोग होंगे शायद उनको वो भी न पता हो। हमारे देश के जवान, हमारे देश के सिपाही हमारे देश की सुरक्षा के लिए ऐसी ऐसी जगहों पे अपनी सेवा देते हैं जिसके कारण आप और मैं, हम जैसे लोग यहाँ पे बैठ के या अपने घरों में रह के अपने जीवन का आनंद उठा पाते। कीर्ति चक्र से सम्मानित थे कैप्टन जी। अभी कल हमने गणतंत्र दिवस मनाया। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हम जब भी ये कार्यक्रम करते हैं तो उन कार्यक्रमों के साथ हम अपनी सेना का सम्मान इसीलिए करते हैं क्योंकि इन कार्यक्रमों को करने की आज जो हमें स्वतंत्रता है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारी सेना का है, हमारे उन सिपाहियों का है जो सीमा पे खड़े हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए, और जिनके सीमा पे खड़े होने के कारण हम सीमाओं के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम कर पाते हैं। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हम लोग जो ऐसे परिवारों को और ऐसे शहीदों को दे सकते हैं वो यही होगी कि वो जिन उसूलों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए जिन उन्होंने अपनी जान दी, हम उन उद्देश्यों को अपने जीवन में अपनाएं। हम स्वयं भी ये प्रण करें कि हमारे देश की सीमा, देश की सुरक्षा, देश की सफलता, देश की बेहतरी के लिए जो भी हो सकता है वो हम करेंगे। ऐसे परिवारों का सम्मान करेंगे, उनके शहीदी दिवस को एक दिन नहीं बल्कि हर दिन मनाएंगे और ये ध्यान रखेंगे कि आगे आने वाले भारत में, आगे आने वाले भविष्य के भारत में भी हमको ऐसे बहुत से कैप्टन सुनील चौधरी की आवश्यकता पड़ने वाली है। हमको ऐसे बहुत से कैप्टन सुनील चौधरी के माता पिता जैसे लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली है जिसके माध्यम से हमारा देश भविष्य में गौरवान्वित होगा। आप सभी लोग आज इस कार्यक्रम में आए, आपने अपनी जो श्रद्धांजलि है वो कैप्टन साहब को दी, उनके परिवारों को दी, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिला प्रशासन की ओर से फिर से एक बार कैप्टन सुनील चौधरी को और विशेषकर उनके माता पिता और उनके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने ऐसा वीर सपूत दिया जो न सिर्फ कठुआ के लिए बल्कि हमारे पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शन का स्रोत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य में भी हमें हमारे देश में सेना का और इसी प्रकार अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिलता रहेगा। सीना गर्व से फूल जाता है। मात्र 25 साल की एज में वो शहीद हो गए थे और आज भी उनका यूनिट में वहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है और ये कठुआ का हाईएस्ट डेकोरेटेड सोल्जर और मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपका यहाँ पर सुबह सुबह आए, आप ठंड में आपका धन्यवाद करता हूँ। और कहने को बहुत खुश है क्योंकि दुख होता है कि पब्लिक जो है आज यहाँ पर दिन ब दिन कम होती जा रही है। पहले साल किया था पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, फिर दूसरे साल ऐसे करते करते अभी 15वां साल जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि कुर्सियाँ आज खाली हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है आज का दिन श्रद्धांजलि देने का। अगर आप सबको पता है कि अगर इन्होंने वहाँ पर मोर्चा संभाल के रखा है तो आप आराम से जहाँ पर बैठे हुए हैं। वर्ष आप जानते हैं 27 जनवरी को हमारे ही जिले के महत्वपूर्ण सपूत कैप्टन सुनील चौधरी जो दिवंगत हुए थे आज के दिन देश की सुरक्षा करते हुए तिनसुखिया नामक स्थान पर कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं। उन्हीं की याद में उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष कार्यक्रम किया जाता है। एक दिन होता है जब हम उनके द्वारा की गई सेवा को याद करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि उन्होंने जिन उसूलों के लिए जान दी उन उसूलों को अपने जीवन में जिंदा रखेंगे और मातृभूमि की इसी प्रकार रक्षा करते हैं। युवाओं को क्या संदेश? जैसा मैंने अभी अपने वक्तव्य में भी कहा, हमारे देश के रोल मॉडल, हमारे देश के लिए प्रेरणा स्रोत कैप्टन सुनील चौधरी जी जैसे युवा होते हैं जो ये मानते हुए अपनी जान निछावर कर देते हैं कि मातृभूमि की रक्षा सर्वोपरि धर्म है।
तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि जिस भी रूप में आप अपने देश की उन्नति के लिए योगदान कर सकते हैं, आपको योगदान करना चाहिए। कोई अपनी सुरक्षा के माध्यम से कर सकता है, कोई कुछ अच्छा करके किसी क्षेत्र में कर सकता है। योगदान देने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर युवा सोच ले कि जो हम सोच रहे हैं अमृतकाल के भारत के बारे में, 2047 के भारत के बारे में, अगर उसमें योगदान करने का प्रण युवा ले लें तो हमारे देश को अग्रणी राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपने सुनील के फादर, जैसे कि आपको पता है, मेरा बेटा 2008 में असम में उल्फा उग्रवादियों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हुआ था और उसको कीर्ति चक्र और सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। आज 15 साल हो गए हैं तो शहीद हुए, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। रोज़ हम मेमोरियल पर आते हैं, देखते हैं, दुख बड़ा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जब उसके मैं कारनामे देखता हूँ कि जो मैं भी 40 साल फौज में नौकरी करके आया हूँ, मैं 40 साल में नहीं कर पाता, मात्र 3 साल की सर्विस में करके चला गया। दुख भी बहुत है, लेकिन गर्व से सीना भी हो जाता है जब उसके मैं कारनामे सुनता हूँ। यहाँ पर डीसी साहब आए, एसपी साहब आए, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, और जितनी भी पब्लिक जहाँ पर आई है श्रद्धांजलि, और मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये शहीदी दिवस हर साल इस दिन मनाया जाता है। जैसे आपको पता है, शहीद सुनील चौधरी जी जो कि असम में 2008 में उल्फा मिलिटेंट्स के खिलाफ वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन्हीं की याद में मनाया जाता है। और ये खासकर कठुआ वासियों के लिए, यूथ के लिए एक गर्व की बात है। और ये एक उनकी जो शहादत है, ये एक यूथ के लिए मोटिवेशन होना चाहिए कि वो इसको एक पॉजिटिव वे में लें और आर्मी और बेल फोर्सेस में जाएं और देश की सेवा करें।